तो रामनवमी दिवाली की तरह हो गई। तो हमने कहा सब छोड़ो, पहले चित्रकूट जाएंगे, रामनवमी यही मनाएंगे। बोला जय जय श्री राम, मंदाकिनी मैया की, रामदास महाराज की, महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र भगवान की। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इन सब का आशय लिया गया है, क्योंकि वही हमारे पास वो है। रास्ते में तो कोई पदयात्री का तो और कुछ मिलता नहीं है, कहाँ किससे मिले। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम 12 वर्ष पूरा चित्रकूट में रहे और उसके आसपास घूमते रहे। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पर लंबे समय तक श्री राम ने अपना वनवास काटा था। कहा जाता है कि चित्रकूट और उसके आसपास के क्षेत्रों में राम ने एक लंबा समय बिताया था, अज्ञातवास बिताया था। और अब हम यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में सरकार जो है वो रामपथ वन गमन बनाए जाने की बात कर रही है। इससे पहले तत्कालीन शिवराज सरकार के समय इसकी शुरुआत की गई थी, ऐलान किया गया था। तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय भी ये बताया गया था कि रामपथ वन गमन के लिए राशि का प्रावधान कर दिया गया है। और अब मोहन सरकार है और मोहन सरकार में भी कहा जा रहा है कि रामपथ वन गमन और कृष्ण पाथे का विकास होगा। एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जो हैं चित्रकूट भी पहुंचे थे, वहां पर कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में आखिर रामपथ वन गमन की हकीकत क्या है, कितना उस दिशा में काम हुआ है और वाकई में जो राम पथ बताया जा रहा है, यानी कि जहाँ से राम होकर गुजरे थे, क्या वाकई में वो सही पथ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड IAFS अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि वो खुद फील्ड में रहे हैं, उन वन क्षेत्रों में रहे हैं जहां से होकर राम गुजरे हैं, उन्होंने करीब से देखा है। और इसको लेकर एक उन्होंने किताब भी प्रकाशित की है जिसका टाइटल ये राम वन गमन पथ। इस किताब में जो है पूरा जानकारी दी गई है। डॉक्टर राम गोपाल सोनी जो हैं IAFS, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। इसमें किताब में क्या है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में वाकई में राम पथ वन गमन है क्या, छोटा सा उससे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कितना काम हुआ है इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने खुद किताब लिखी है, तो मध्य प्रदेश में वास्तविकता में राम वन गमन पथ की जो बात हो रही है, कितना काम हुआ है और अभी क्या स्थिति है उसकी? देखिए, राम वन गमन पथ का देखा जाए तो चित्रकूट के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। घोषणा हुई है पहले भी, अभी मुख्यमंत्री जी बहुत उत्सुक है इसको काम कराने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कई बार कि अधिकारी स्तर पर ये बात होती है, हालांकि न्यास भी बन गया है, कि वास्तविक राम वन गमन पथ क्या है। कमलनाथ सरकार के समय में कुछ चिन्हित किया गया था जल्दीबाजी में, लेकिन हमने जो राम वन गमन पथ निर्धारित किया है, चिन्हांकित किया है गूगल मैप में, जो हमने किताब लिखी है 2022 में, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका विमोचन भी किया था। तो उसमें हमने एक एक क्षेत्र से कहाँ से गए, किससे मिले, कैसे गए, कहाँ तक गए, उसका पूरा मतलब मैप हमने बनाया हुआ है। ये मैप भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये मैप है पूरा, सीधा कर लेते हैं। ये अयोध्या से लंका तक का मैप है। इसमें पूरे मार्ग दिखाए गए हैं। ठीक है। अब देखिए, पुराने समय में शास्त्र ही संदर्भ है, तो रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, और उसमें भी कुछ जहाँ कहीं मिसिंग लिंक है, उसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इन सब का आशय लिया गया है, क्योंकि वही हमारे पास वो है। रास्ते में तो कोई पदयात्री का तो और कुछ मिलता नहीं है, कहाँ किससे मिले। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान राम 12 वर्ष पूरा चित्रकूट में रहे और उसके आसपास घूमते रहे 12 वर्ष में। लेकिन जब वो चलना शुरू किए तो सबसे पहले वो विराट राक्षस को मारते हैं। जब अनसुईया आश्रम से चलते हैं तो अभी जो टिकरिया स्थान है, टिकरिया स्टेशन जो कि यूपी में है, वहाँ पे विराट कुंड है, वहाँ पे विराट राक्षस को मारते हैं। वो मरने के बाद जब वो गंधर्व था पुराना, तो वो इसके बाद बताता है कि आगे आधा योजन दूरी पे सर्वंग ऋषि का आश्रम है, जो बहुत बड़े तेजस्वी ऋषि हैं, उनके डर के मारे हम उधर नहीं जा पाते। तो बिल्कुल टिकरिया से आधा योजन दूर, मतलब 2 कोस दूर पे सर्वंग ऋषि का आश्रम है,
और सभी बहुत प्रसिद्ध आश्रम है, बहुत समय से वहाँ बना भी हुआ है। और सर्वभंग ऋषि से मिलने के बाद आगे जब चलते हैं तो उनको ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर मिलते हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है, तो बोलते हैं कि यहाँ नरभक्षी राक्षसों ने मुनियों को मार के खा रखा है, तो जो भी बाहर जाते थे उनको मार डालते थे। तो उस जगह पे भगवान राम ने प्रतिज्ञा किया कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। तो वो जगह है सर्वभंग आश्रम से थोड़ी दूर पर। इसके बाद अब कहाँ मिलते हैं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि सर्वभंग जी ने बताया कि आगे सुतीक्षण मुनि रहते हैं पास में ही मतलब बहुत ही 4-5 किलोमीटर के अंदर। और ये भी बताया कि मंदाकिनी नदी किनारे किनारे जाइए। तो सर्वभंगा से जो नदी निकलती है, जो मंदाकिनी नदी में आके मिलती है, तो वास्तव में वही मंदाकिनी नदी की धारा है। ये इतना जोग्राफिकल स्पष्ट तरीके से वाल्मीकि जी ने लिखी। और वो नदी आगे जाके सुतीक्षण आश्रम तक जाती है। अभी तो कम दिखती है लेकिन पहले बहुत रही होगी। सर्वभंगा तक स्पष्ट है नदी। तो सुतीक्षण जी से मिलते हैं। सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि के शिष्य थे और उनके बताए मार्ग पर फिर वो इसके बाद चलते हैं। तो अमरकंटक में स्कंद पुराण में लिखा है कि अमरकंटक में नर्मदा नदी के पूर्व जहाँ उद्गम है उस तरफ वो अगस्त ऋषि रहते थे। और बीच में एक स्थान बताया गया है कि घाट के नीचे उनके छोटे भाई रहते थे। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है कि जब आप वहाँ पहुँचोगे तो आपको पीपली का वन मिलेगा, उसकी सुगंध आएगी। पीपली माने लेंडी पीपल। लेंडी पीपल सेंट्रल इंडिया में और कहीं नहीं मिलता, किसी एरिया में, महाराष्ट्र कहीं नहीं मिलता। वो सीधे फिर मिलता है साउथ इंडिया में। तो ये भी बॉटनिकल प्रूफ है मतलब। तो वहाँ पे मिल करके वो इसके बाद वहाँ नर्मदा जी में स्नान करते हैं। नर्मदा नदी से क्रॉस करते हैं जहाँ वो दमगढ़ पुल के पास से एक नाला आता है और वहाँ से आगे जाके उनसे मिलते हैं। हमेशा विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत जाया जाता था। तो अमरकंटक से विंध्याचल पार होता है, फिर वो बस्तर चले जाते हैं। वहाँ का भी हमने मार्ग बनाया हुआ कैसे जाते हैं। बस्तर में भद्राचलम के पहले पर्णशाला है जो गोदावरी के नदी किनारे है। बस्तर ही दंडकारण्य है। तो वास्तविक पर्णशाला या पंचवटी वो बस्तर में है, लास्ट में है, जो अभी तेलंगाना के खम्मम जिले में है। ठीक है सर। ये तो सर आपने पूरा वनगमन पथ जो है वो बताया राम का, लेकिन अब हम ये मूल मुद्दे पर आए क्योंकि सरकारें लगातार इस बात को दावा करती रही हैं कि रामपथ वनगमन विकसित किया जाएगा। कितना विकसित हुआ है मध्य प्रदेश में, क्या लगता है आपको दूसरे राज्यों की तुलना में? देखिए, चित्रकूट में ही विकास हुआ है। चित्रकूट के आगे जो उनका मार्ग है अमरकंटक तक, उसमें कोई भी चिन्हांकन भी नहीं हुआ। पहले तो कमलनाथ जी के टाइम में कुछ चिन्हांकन हुआ था तो गलत था, बहुत ही गलत है। मतलब वो सरभंगा के बाद से सीधे कटनी पन्ना ले गए, कटनी मैहर, वो उसका कोई वो नहीं है, शायद सम्मत ही नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए कि कुछ भी नहीं हुआ है। और चित्रकूट के थोड़ा पहले वाल्मीकि जी का आश्रम है 20 किलोमीटर पहले, जो कि बॉर्डर में है यूपी के। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इस पर अगर कुछ भ्रम हो किसी को, तो हमने किताब में तो सोच सम्मत दिया है, शास्त्र ही प्रमाण है, उसे चर्चा करके उसमें शासन को, चूँकि प्रधानमंत्री जी का ये 2016 में ही घोषणा थी कि बनना चाहिए, तो केवल उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरा बना दिया है, क्योंकि वहाँ कोई विवाद भी नहीं था, मार्ग चित्रकूट तक सीधा पहले से पता हुआ। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत उत्सुक हैं। मेरा ख्याल है कि इस पर काम होना चाहिए। सर, अभी तक जितना काम हुआ है, क्योंकि सरकार अब तो कृष्ण पाठे की भी बात कर रही है, आपको नहीं लगता बहुत धीमी गति से काम हो रहा है? अभी तक न्यास मंडल का गठन की बात की जा रही है। नहीं, इसमें रामचंद्र न्यास बन गया है, लेकिन उसकी सरकारी लोगों की मीटिंग हुई होगी नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसमें 5 लोग गैर सरकारी भी रखने थे, वो अभी तक तो नहीं रखे गए हैं। और उसकी बैठक सरकारी स्तर पे हुई होगी, जो सरकारी अधिकारी हैं। बाकी इस पे काम बिल्कुल नहीं हुआ। अगर कहें चित्रकूट के अलावा, चित्रकूट तो फेमस जगह है, लेकिन वास्तव में जिस पथ से भगवान राम गए हैं टू अमरकंटक, वो बहुत ही पावन और पुण्य है, पुण्य भूमि है। उसे हमें निश्चित खोज करके, और इतने दिव्य स्थान है, सर्वभंग ऋषि
सुतीचंद ऋषि, अगस्त ऋषि, इतने महान ऋषि थे उस टाइम के कि वो परम पावन स्थान है। अब वाल्मीकि जी का आश्रम लोग नहीं जानते, जहाँ सीता जी 16 वर्ष रहीं, लक्ष्मी कहलाती हैं। राम और लक्ष्मण के पुत्र वहीं हुए, हमारे बॉर्डर पे तो हैं। सर कैसे होगा विकास, क्योंकि ये सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो अक्सर बातें सुनाई देती हैं, लेकिन वाकई में आपको लगता है कि सरकारें गंभीर हैं और कब तक लोग जो हैं राम पथ वन गमन को करीब से देख पाएंगे, उनको विकसित होते हुए देख पाएंगे? देखिए, शासन कह तो रही है, अब उनका ध्येय भी है, न्यास ही बनाया है। अब ये शासन से ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए, मैं इसमें कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। लेकिन सर उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, छत्तीसगढ़ में भी कहा जा रहा था कि कुछ रामपथ वन गमन का विकास भूपेश बघेल सरकार के समय हुआ है, उसके तुलना में मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने राम वन गमन पथ बताया है वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से। मैंने उस मार्ग को वो देखे थे। हाँ, योगी सरकार के उसमें पूरा चिन्हांकन हो गया है, विकास भी शुरू हो गया है। अब तो चित्रकूट आना था उनको, तो मार्ग तो सुव्यवस्थित है, उसमें कोई डाउट ही नहीं कहीं। हमारे मध्य प्रदेश में भी 80-90% तो कोई डाउट ही नहीं है। 10% में तो शास्त्र देख लीजिए, आप अमरकंटक गए हैं, बना लीजिए। एक बार चिन्हांकन स्पष्ट हो जाए, बैठक हो जाए, तो फिर मार्ग में देखिए ऐसा है कि जैसे भगवान पैदल गए थे उस तरह से बनना चाहिए, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, वहाँ कोई रोड नहीं बनाना है। जो स्थान चिन्हित है रेडियल रोड बना दीजिए बाहर की, लेकिन वहाँ जाने के, वो पथ में जाने का आनंद है। सर आप तो खुद वहाँ गए होंगे, देखा होगा, लेकिन आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि यदि वाकई में राम वन गमन पथ बनकर तैयार हो जाता है तो क्या मैसेज लोगों में जाएगा और लोगों की जो आस्था है राम के प्रति उसमें कितना असर होगा, यानी कितना लोगों को फायदा हो पाएगा? देखिए, ऐसा है, भगवान राम चित्रकूट में रहे, उनकी कर्मभूमि है, और उसके बाद आगे जो भी गए तो तुलसीदास जी ने खुद लिखा कि धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम दारा। तो भूमि ही धन है, परम ब्रह्म परमेश्वर थे, और जिस एरिया से गए होंगे उसकी ऊर्जा देखिए आप। अगर नर्मदा जी में जहाँ स्नान किए वो दिव्य होगा ना। सर्वभंग ऋषि जिनको लेने के लिए इंद्र आए, लेकिन वो जाने से मना कर दिया कि राम को देखने के बाद जाऊंगा। तो हम राम को क्या समझते हैं? परम ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु शिव महेश, इन तीनों से ऊपर की जो शक्ति है वो है राम, उन्होंने अवतार लिया था। तो हमारे भूमि से गए हैं तो हमारा तो कर्तव्य है कि उसको सीख बनाना चाहिए, लोग भी जाने यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि थे। और इसी रास्ते में क्यों इतने बड़े ऋषि थे? क्योंकि भगवान को इसी रास्ते से जाना था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अब क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और वो कृष्ण पाथे की बात कर रहे हैं, तो राम वन गमन पथ प्राथमिकता में पीछे छूट गया? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि वो कई बार बोल चुके हैं राम वन गमन पथ विकास करना है, और दोनों हो सकता है। उनको उसका भी कह रहे हैं, उसको भी करना है। कृष्ण पाथे पे भी मैंने काम किया है। कृष्ण पाथे, कृष्ण के जो रास्ते हैं, वो मेरी बुक आ रही है इस पे, कृष्ण पथ पर, लेकिन उसमें मैंने पूरे मार्ग ढूंढे हैं उनके कहाँ से हैं। वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसको जोड़ा जाए कहाँ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन करेगी। तो राम गोपाल सोनी जी हैं जो रिटायर्ड IAFS हैं, जो खुद वन क्षेत्रों में रहे हैं और करीब से देखा है, जहाँ से होकर राम गुजरे थे, उन मार्गों को देखा है, और इसको लेकर इनके द्वारा एक रोडवेब भी तैयार किया गया है, उन रास्तों का रूट तैयार किया गया है जहाँ से राम होकर गुजरे थे। और ऐसे में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है तो विचारों की और उसको अमल में लाने की, ताकि राम पथ वन गमन जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी काम हो चुका है, छत्तीसगढ़ में गलती जो रूट तय किया गया है उसमें कई खामियां हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी बहुत काम होना बाकी है। और सरकार जैसा दावा कर रही है उसमें उम्मीद जताई जाना चाहिए कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में जिन रास्तों से होकर भगवान राम गुजरे थे उन रास्तों को सरकार विकसित करेगी और आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में उनको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।